ये मसला है, जो फायरिंग वाले थे उनको यूपी पुलिस ने पकड़ा, एक राजस्थान पुलिस पकड़ नहीं पाई, दूसरा राजस्थान पुलिस पर ही पकड़ के लाए और उन्होंने फायरिंग कर दी। तो ये कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? एक बात आप मानकर चलना, राजस्थान की पुलिस अच्छा काम कर रही है। आपको पता है, जब सीकर में घटना हुई तो मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद 5 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और बड़ा पीछा किया, और राजस्थान की पुलिस ने कल वापस जिन लोगों ने फायरिंग की उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे में जब पुलिस अच्छा काम करे और गिरफ्तारी हो जाए तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पुलिस के जवान गिरफ्तारी करके लाते हैं और कानूनी व्यवस्था को सख्ती से साथ निपटना चाहते हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि राजस्थान में किसी भी कीमत पर क्राइम बढ़ने नहीं देंगे। आप खुद जानते हैं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था यूपी, आपके यहाँ से एमपी और बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। और आप खुद इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं, गुजरात में पेपर लीक हो गया, यहाँ पे बीजेपी इतना नाटक कर रही है तो गुजरात में करा लो सीबीआई जांच, तो मना कर रखा है। पेपर लीक को लेकर हमेशा मैं कहता हूँ, और हमारी सरकार कहती है, कुछ चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पेपर लीक पूरे देश में होता है, हाई कोर्ट में हो जाते हैं, केंद्र के एग्जामों में हो जाते हैं, राज्य के एग्जाम होते हैं, लेकिन आपकी नीयत कैसी है? हमारी नीयत साफ है, अच्छी। हम चाहते हैं बच्चों के भविष्य के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जो डिजर्व करता है उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, और डिजर्व बच्चे का सिलेक्शन तब होगा जब ये पेपर माफिया पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारियां होगी। पेपर लीक होने पर हम पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि जिससे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, गलत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो। तो हमारी सोच स्पष्ट है कि कैसे भी किसी भी कीमत पर गलत लोग जो माफिया के जरिए गलत काम करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। पंजाब से खड़ी हुई खत्म कर दिया, वहाँ हरियाणा के अंदर नहीं है, ये राजस्थान को अड्डा बना रखा है, क्यों इतनी पनप रही है और क्यों पुलिस? आप एक बात मानकर चलना, ये इस तरह की गैंगे आज भी हरियाणा में, पंजाब में ज़्यादा है, और ये इस तरह की फायरिंग हमारे यहाँ फायरिंग होती है तो इसलिए वो इशू बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कम फायरिंग होती है। पंजाब हरियाणा में तो रोज ही फायरिंग हो रही है, रोज ही मर रहे हैं, पुलिस भी ठोक रही है, गैंगस्टर भी ठोक रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो पूरी सरकार अलर्ट मोड पर आ जाती है, जनता आ जाती है, पुलिस आ जाती है, तो तुरंत 2 दिन में एक्शन लेके सबको पकड़ के लाना, और कोई गलत आदमी हो तो ना पकड़ के लाए, सही आदमियों को पकड़ के लाए। तो पुलिस ने अच्छा काम किया, उसके लिए तो पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। कल तो मैं खुद कितना सख्त बोल रहा था, और मैंने खुद ने कहा था कि, और आज फिर कह रहा हूँ, 12 बजे का टाइम हमने क्लबों का कर दिया। 12 बजे से पहले पहले बंद हो जाए, नहीं होंगे बंद, मैं खुद मौके पर निकलूंगा, सड़कों पर जाके चेक करूंगा। अचानक यदि कोई पुलिस अधिकारी के एरिया में ऐसा क्लब, कोई मुझे कोई रोक रखा है क्या? मुझे कोई डर लग रहा है किसी का? मैं खुद जाके देखूंगा, क्लब चल रहा होगा तो वो इंचार्ज नप जाएगा वहाँ पे, ये तय है। ऐसे तोड़ना है कि यदि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी और कह दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने कि क्लब 12 बजे पहले बंद होने चाहिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी है बंद कराए। तो ऐसे में अपराध रुकेंगे, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि गुजरात के अंदर भी लीक हुआ, लेकिन किरोड़ी लाल जी बिना ये सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। गुजरात में जो सिस्टम की मिलीभगत नहीं है जो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और हर बार सिस्टम के लोगों की कहीं कहीं लग रहा है कि शक के घेरे में है, तो ऐसे में पेपर लीक करने वालों को राजस्थान में सबको गिरफ्तार कर लिया। देश में सबसे सख्त कार्रवाई, सबसे सख्त कानून राजस्थान में है। हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का मैं सम्मान करता हूं, और पूरी सरकार उनके संघर्ष को हम खुद मानते हैं। नो डाउट डॉक्टर किरोड़ी लाल जी में दम है, लेकिन बीजेपी तो माने। हम तो डॉक्टर साहब को मानते हैं, बीजेपी डॉक्टर साहब को मानती नहीं है। अब ये सदन चल रहा है, बीजेपी अंदर सदन में इसलिए मामला नहीं उठा रही क्योंकि डॉक्टर साहब से बीजेपी के नेता डरते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी इतने हजारों लोगों को लेके आ गए, बीजेपी इकट्ठा कर नहीं पाई। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी तो हजारों लोगों को लेके आ गए, बीजेपी की हवा क्यों निकल गई? बीजेपी क्यों नहीं मदद कर रही डॉक्टर साहब की? क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं बोलती बीजेपी? यदि कुछ उसके पास है तो अंदर तो आपने खानापूर्ति कर दी। जब पिछली बार रीट का मामला हुआ तब तो 4-5 दिन तक इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। अब की बार डॉक्टर साहब बैठ गए, बैठते ही इन्होंने कहा रहा दुकानदारी डॉक्टर साहब उठा देंगे, तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? तो इनकी दुकान पर तो डॉक्टर साहब की दुकान भारी है, तो बीजेपी वाले मदद नहीं करते डॉक्टर साहब की। आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर साहब को कांग्रेस की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे? हम तो पूरे देश को, पूरे राजस्थान को, पूरी जनता को, सब नेताओं को, हम तो सबका सम्मान करते हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन डॉक्टर साहब इतने बड़े नेता हैं
वो कोई हमारे कहने से ऐसे फैसले लेते हैं क्या? वो तो अपने हिसाब से लेते हैं। इसलिए मैं उनको ये बात नहीं कह रहा, लेकिन डॉक्टर साहब की जो दुकान है वो तो है शोरूम, और बीजेपी की सिर्फ दुकान रह गई। केंद्र का बजट भी आ रहा है। सचिव ने जवाब दिया, इसमें कहा कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए। अब विधानसभा सचिव ने क्या जवाब दिया, मेरी सच कह रहा हूँ, ये मैं तो उल्टे दिमाग का आदमी हूँ, मैं तो अलग बात कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के मामलों में कभी कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, और कोर्ट के मामलों में विधायिका बहुत कम इंटरफेयर करती है। इस देश में संविधान बनाने का काम, कानून बनाने का काम लोकसभा और विधानसभाओं का है, और पुराने ऐसे फैसले आप देख लो, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि विधानसभा और लोकसभा के कार्यों में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब के साथ भी वही स्थिति है, और राठौड़ साहब ने बीजेपी माने त्यार गोनी, तो वो दुखी होके कल वो वहाँ दे रहे थे इंटरव्यू, तो वो बड़ी बड़ी कमजोरी की बातें कर रहे थे। तो राठौड़ों के मुंह से इतनी कमजोरी की बातें अच्छी नहीं लगती। अब वो कह रहे हैं मेरे को कौन पूछ रहा था, बीजेपी में पूछ ही रहे, परेशान क्यों हो रहे हैं प्रताप जी क्या बेवजह? तो वो उनकी मजबूरी है राठौड़ साहब की, कि वो इसलिए कोर्ट में गए कि बीजेपी उनको सीरियस ले। बीजेपी उनको सीरियस नहीं लेती तो हम क्या करें, उसमें हमारी क्या गलती? 90 पेज का रिप्लाई दिया। देखो मेरी जानकारी में नहीं है। विधानसभा ने अब विधानसभा ने रिप्लाई दिया, ये बात तो अध्यक्ष जी जवाब दे सकते हैं, सचिव दे सकते हैं। मैंने आपको सीधी सीधी बात की, मेरा मानना है विधायिका और न्यायपालिका जो हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है उसमें एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं होता। आपने स्वेच्छा से दिया था कि इस्तीफा उस समय? अब मैंने क्या क्या किया वो सारों से सुन लिया, बार बार मारसू बात करती होगी। अच्छा प्रताप जी, कल केंद्र का बजट आ रहा है। अशोक गहलोत जी योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता था तो गहलोत जी आलोचना करते थे, राजस्थान में बुलडोजर चल गया, आप वहाँ पर जब कोई एनकाउंटर मेरी बात सुन लो। आप अशोक गहलोत जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर है, और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर है। इस मामले में कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत जी खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जो आदमी खुद इतना बड़ा खिलाड़ी हो राजनीति का, वो दूसरों को क्या फॉलो करेगा? लोग उनको फॉलो कर रहे थे। ये बात तो अशोक गहलोत जी से मेरी नाराजगी हो सकती है, किसी और की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत जी राजनीति के इस देश में बहुत बड़े खिलाड़ी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। उनको किसी को अनुसरण करने की जरूरत है क्या? उस चीज से आगे निकल गए यार, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, ऐसे थोड़ा होता है कोई। केंद्र का बजट आ रहा है, किस तरह की उम्मीद मान के चले? क्या कांग्रेस अपेक्षा करती केंद्र सरकार की राहुल गांधी की यात्रा के बाद हवा निकली हुई है। जब राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर नहीं पहुंची, उससे पहले ही केंद्र ने बता दिया कि राहुल गांधी की यात्रा से डरी हुई है केंद्र सरकार, इसीलिए जीएसटी कम की उन्होंने। किराएदार पे 18% जीएसटी लगती थी, 10,000 पे 1800 रुपये वो कम हो गई। आप देख लेना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर आपको केंद्र के बजट पर नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी की हवा खिसकी हुई है। जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उससे पूरे देश में रिएक्शन है बीजेपी के खिलाफ। तो केंद्र का जो बजट आएगा उसमें जो भी जनता को रिलीफ मिलेगा, उसमें आपको राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसका असर नजर आएगा। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, किसानों को लेकर तो पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसानों को। हम तो वैसे भी 1,000 रुपये पर महीने किसान के खाते में डालते हैं, 12,000 रुपये साल के हर किसान को राजस्थान में देते हैं। 8 लाख किसानों के तो जीरो बिल आता है। तो राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो इतनी स्पेशल है कि किसान का जितना सम्मान यहाँ होता है, जहाँ पे हमने 15,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे माफ़ कर दिए 22-25 लाख किसानों के, और बीजेपी ने एक पैसा माफ़ नहीं किया। तो हम तो किसान के साथ खड़े हैं, जान हाजिर है हमारी। आइए सर एक बार बात